योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि ये जो क्रिया योग है, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप मतलब जो है जो हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं, योग साधना की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें जो कष्ट आता है उन कष्टों को सहना, ये तप है। सुख की इच्छा न रखना, ये तप है। सांसारिक पदार्थों से सुख लेने का भाव समाप्त कर देना, ये तप है। द्वंद्वों को सहन करना, ये तप है। ये सब कुछ तप शब्द ही है। और वैसे तप शब्द का अर्थ जो है वो होता है ना, पीड़ा या है ना, जो है तपाना, पीड़ित करना, दुख देना, ये तपस शब्द का अर्थ है। तो तपह जो है यहाँ पर इस अर्थ में है कि उसको सहन करने अर्थ में, ये जो पीड़ा है, जो तपन है, उसको सहन करना, तो जो है ये है तप। गीता में जो है तप की बहुत चर्चाएं हुई हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। तान तितिक्षस्व, उनको है अर्जुन तू सहन कर। ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय ना, जो है शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीत और उष्ण, सुख और दुख देने वाली जो है, ये इंद्रिय और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला गर्मी सर्दी, है ना, भूख प्यास आदि जो द्वंद्व हैं। आगमापायिनः अनित्याः, ये आने वाले और जाने वाले हैं, अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व, उनको तितिक्षस्व मतलब सहस्व, उनको सहन कर, उसमें दुखी मत हो, उसमें हर्ष और विषाद को प्राप्त मत हो। तप का वास्तव में अर्थ है हर्ष और विषाद रहित हो जाना, हर्ष रहित और विषाद रहित हो जाना, यह है तप। मतलब सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो, जो कहा है, सुख और दुख में जो ना, हानि लाभ जय पराजय, इनमें सब में जो है ना, जो सम हो जाए, समदर्शी जो है वो तपस्वी है। तो हर्ष विषाद रहित, ये वाक्य स्पष्ट जी, व्यास जी, जी स्वामी जी। है ना। जो जो समत्वम योग उच्यते है ना, जो समता, ये समता तप का परिणाम जी स्वामी। है ना। और जिसके भीतर समता आ जाए ना, समता बहुत बड़ी चीज है। आप लोग भी अपने जीवन में महसूस करके देखें, ये समता, कितने ही बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए और आप सम रह लें। राजा जनक जैसे, राजा जनक जो है ना, वो समदर्शी थे। कितने बड़े से बड़ा हर्ष का विषय आ जाए या कितने बड़े से बड़ा विषाद का विषय आ जाए, विषाद का विषय, सबसे बड़े से बड़ा विषाद का विषय, या तो पुत्र चला जाए, या भाई चला जाए, माता पिता चले जाएं, पत्नी चली जाए, या स्वयं का शरीर चला जाए, इससे बड़ा तो और हर्ष, है ना, विषाद का विषय और क्या होगा। इसमें भी व्यक्ति जो है समदर्शी हो जाए, तो है ना, जो है वो तपस्वी है। तो तप जो है, ये खड़े होना या ऐसे करना, पानी में खड़े हो गए, या वो सब चीजें तप में नहीं है। तप जो है वो ना, समदर्शी हो जाना, ये तप है। स्वाध्याय हमने सबने समझाई था। स्वाध्याय है प्रणव, प्रणव का जप। और जो मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष विषयक शास्त्र है, उनका अध्ययन या मोक्ष विषयक चिंतन। वास्तव में यहाँ पर मोक्ष विषयक जो भी शास्त्र होंगे या मोक्ष विषयक जो भी चिंतन होगा, वो आत्मा का चिंतन है, वो अक्षर का चिंतन है। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, है ना। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, है ना, जिसके द्वारा अक्षर अधिगम्यमान होता है, वो पराविद्या। तो पराविद्या ही मोक्ष शास्त्र विद्या है। उसको मोक्ष शास्त्र विद्या कहो, उसको पराविद्या कहो, उसको ब्रह्म विद्या कहो, उसको आत्मविद्या कहो, ये सब जो है समानार्थक चीजें हैं। तो ये इसका अध्ययन करना, इसका चिंतन करना, केवल चिंतन भी करेंगे, आत्मा विषयक चिंतन जो है, वो चिंतन भी स्वाध्याय की श्रेणी में ही है। और ईश्वर प्रणिधान, अपनी सारी क्रिया परम गुरु को समर्पित कर देना, निष्काम भाव से कर्म करना, फल का संन्यास, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो आप ये देखेंगे, ये तीन चीजें, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े दुखी व्यक्ति को भी ये बहुत, मतलब जो है ना, बड़ा उसके दुख का संवरण कर देती है और व्यक्ति के जीवन को सहज बना देती है। ये तीन चीज ऐसी है जो मतलब बहुत गजब की है। ये व्युत्था, है ना, व्युत्थित चित्त व्यक्ति के लिए है, योगी के लिए जो है ना,
योगी तो इससे और आगे बढ़ जाएगा। व्युत्थित चित्त मतलब जो साधक अभी साधना में लगा है, शुरुआत जिसने करी है, लेकिन अभी उसका मन एकाग्र नहीं हुआ है, जो भी सांसारिक विषयों में इनमें समय उलझा हुआ है और इससे योग साधना की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, योग की तरफ जाना चाहता है, उनके लिए ये तरीका बताया जा रहा है। तो तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप शब्द का अर्थ जो है मतलब एकदम, क्योंकि मैं तो वैसे तो आज तीसरा सूत्र करना था, लेकिन दूसरा सूत्र, लेकिन जो है ये तपस की एकदम चर्चा चल पड़ी, और वो एक नई चीज जो है कि तप जो है वो हर्ष विषाद रहित हो जाना, कष्टों को सहन करना, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन द्वंद्वों को सहन करना, संसार के विषयों से सुखों को ग्रहण करने का भाव समाप्त कर देना, संसार से सुख लेने का भाव समाप्त हो जाए, तभी ये सब स्थिति बनेगी। तो देखो इनमें ये तीनों चीजों में सबसे पहली स्टेज है ये कि हम इस संसार से सुख लेने का भाव खत्म कर दें, क्योंकि संसार में सुख है नहीं, ये यथार्थता है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, ये विवेकी व्यक्ति के लिए सारा का सारा दुख है, ये संसार दुख है। तो संसार दुख रूप है, तो इस संसार से सुख लेने का भाव समाप्त कर दिया जाए, यही तप है। तो यहां से शुरुआत होगी, सबसे पहली शुरुआत यहीं से है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य, ये क्रिया योग समाधि भावनार्थ, समाधि को सिद्ध करने के लिए, और क्लेशों को तनु करने के लिए, क्लेशों को कमजोर करने के लिए। अब इसका व्यास भाष्य पढ़ते हैं। स ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशाश्च प्रतनु करोति। सह, सह मतलब वह क्रिया योग, सह क्रिया योगः, ऊपर जो आ रहा है ऊपर से, तो सह क्रिया योगः आसेव्यमानः, जो उसको ना जो ना अनुसरण किया गया, उसका पालन किया गया, क्रिया योग का अनुष्ठान किया गया है। तो आसेव्यमान मतलब अनुष्ठीयमान, तो सा ही आसेव्यमानः, वह क्रिया योग जो अनुष्ठीयमान है ना, जो क्रिया योग जिसका पालन किया गया है, ऐसा जो क्रिया योग है, समाधिम भावयति, समाधि को उत्पन्न करता है, और क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को कमजोर करता है। यहाँ पर समाधि भावनार्थ, भाव भू धातु जो है वो होने अर्थ में है, तो होना अर्थ में मतलब उत्पन्न होने अर्थ में भी भू धातु है, ध्यान देना। भू धातु का अर्थ उत्पन्न होने अर्थ में भी है, इसलिए इसलिए अपन जैसे बच्चा हो गया, तो बच्चा हो गया मतलब बच्चा उत्पन्न हो गया का मतलब है उत्पन्न हो गया। जैसे गंगा हिमालय से उद्भूत होती है, उद्भव, उद्भव मतलब प्रकट होना, तो भू धातु यहाँ पर प्रकट होने अर्थ में है कि समाधि भावयति, समाधि को प्रकट करता है वो क्रिया योग जो है, क्रिया योग समाधि को प्रकट करता है, उद्भूत करता है। क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को कमजोर कर देता है। प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति इति। रामकुमार जी बहुत ध्यान से सुनना, ये जो है ना आगे बहुत सारे विषय आएंगे, जो कि प्रतनुकृतान क्लेशान, जो कमजोर किए गए हैं क्लेश, वो क्लेश, प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान बोलते हैं ज्ञान, विशेष जो ज्ञान होता है, मतलब विवेक ख्याति वाला जो ज्ञान है वो प्रसंख्यान है, ध्यान देना। विवेक ख्याति वाला जो ज्ञान, जो एक होता है सामान्य ज्ञान, एक होता है थोड़ा सा विशेष ज्ञान, जो विशेष ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं विज्ञान। फिर एक होता है ना अति विशेष ज्ञान, उसको बोलते हैं प्रज्ञान, प्रज्ञा। और प्रज्ञा शब्द महाराज जी ये उसके लिए ही है, प्रज्ञा जो बोलते हैं। हाँ, तो जो प्रज्ञान है, उस प्रज्ञान के लिए हम संप्रज्ञान शब्द का प्रयोग भी करते हैं। संप्रज्ञा कहो, प्रज्ञा कहो, एक ही बात है ना। थोड़ी सी संप्रज्ञा जो है, जो संप्रज्ञात समाधि है, उस संप्रज्ञात समाधि की जो प्रज्ञा है, तो संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात में भी विशेष ज्ञान होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है महाराज जी। हाँ जी, तो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, संप्रज्ञान, और है ना जो है निरतिशय ज्ञान, ये ज्ञान की 5 श्रेणियां बनाई है। लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए आप लोग। स्वामी जी दोबारा बोलिएगा। हाँ, ज्ञान,
हाँ जी। है ना। फिर विज्ञान, जी समझी। फिर प्रज्ञान, हाँ जी। संप्रज्ञान, जी 4 हुए समझे। और निरतिशय ज्ञान। ओ महाराज जी, हाँ जी। ये निश्चय ज्ञान तक भी जड़ का ज्ञान रहेगा? ना ना, तो ये संप्रज्ञान तक रहेगा, जड़ का ज्ञान कहाँ तक रहेगा? अभी वो बताऊंगा, पहले एक बार लिख लो इनको। समझे, इनके एक एक लाइन में जो परिभाषा रूप है वो भी लिखवा दीजिएगा। हाँ, पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप लोग अपनी परिभाषा स्वयं बनाएंगे, हाँ है ठीक ना। है जी, ठीक। हाँ जी। जो ज्ञान सबको होता है, सामान्य रूप से जो ज्ञान होता है उसको हमने कहा ज्ञान। जो सामान्य रूप से जो ज्ञान हुआ ना, हाँ जी। वो हो गया ज्ञान। ठीक है। फिर है ठीक है विज्ञान, समझी। जिसमें थोड़ा सा जो है, मतलब जो ज्ञान से ऊपर वाली अवस्था, विशेष ज्ञान, जिसमें विशेष चिंतन करके जो ज्ञान को है ना अधिगत किया गया है, वो हो गया विज्ञान। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वैज्ञानिक जो है वो है ना विशेष रूप से ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, वो हो गया विज्ञान। फिर जो है प्रज्ञान, जिसमें प्रमाणों आदि का प्रयोग करके, प्रमाण आदि का प्रयोग करके और जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष मुख्य रूप से होता है, वो होता है प्रज्ञान। वैज्ञानिकों का जो विज्ञान है वो कई बार प्रज्ञान की श्रेणी में भी पहुंचता है। ठीक है ना। और फिर वही जो प्रज्ञान है, जो हमने प्रमाणों के द्वारा समझा है, प्रमाणों के द्वारा जिसको पकड़ा है, वही प्रज्ञान जब समाधि में हम जाते हैं तो वही ज्ञान संप्रज्ञान होता है, अति विशिष्ट ज्ञान होता है, अति अति विशिष्ट। और एक होता है निरतिशय ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई भी कमी ना हो, जिसमें कुछ जोड़ा ना जा सके, जो पूर्ण ज्ञान हो, जो पूर्ण ज्ञान है, जिसमें कुछ भी कमी नहीं। करोड़ों साल पहले भी वो ज्ञान वैसा का वैसे था, आज भी वैसा का वैसे ही, अरबों साल पहले भी वैसा का वैसे ही, और उससे पहले भी वैसा का वैसा ही, जो वैसा था वैसे आज का आज, मतलब ना उसमें यूं नहीं कि कोई बढ़ोतरी हुई हो। यदि भगवान के ज्ञान में बढ़ोतरी होती तो भगवान आज जो न्याय व्यवस्था चलाएंगे वो ज्यादा अच्छी चलाते। करोड़ साल पहले यदि ज्ञान में थोड़ी कमी होती तो उस समय न्याय जो दिया गया होगा वो थोड़ा कमजोर होता। क्यों जी, व्यास जी? जी स्वामी जी, इसको तत्व ज्ञान ही कह सकते हैं, तत्व ज्ञान? नहीं, ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान तो जो है ना, जो संपद ज्ञान है ना, वो तत्व ज्ञान है। तो स्वामी जी नित्य ज्ञान भी है ना एक। हाँ, ये नित्य ज्ञान वो आत्मा का अलग चीज है, वो है ना। लेकिन अभी भी जो बता रहा हूँ, जो निरतिशय ज्ञान, निरतिशय ये तो मतलब ईश्वर के सिवा किसी का नहीं होता महाराज जी, है। ईश्वर के सिवा किसी का नहीं होता है तो। हाँ, ईश्वर के अलावा किसी का नहीं होता है। इसके बराबर भी कोई नहीं होता, इससे ज्यादा भी कोई नहीं होता। हाँ, इसमें कोई न्यूनता नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है और इसके ज्यादा भी नहीं है। जो निरतिशय ज्ञान है वो जो है बड़ा विशेष ज्ञान है, और वो जो है मतलब ऐसा ज्ञान है जिसमें बिल्कुल थोड़ी भी न्यूनता नहीं है। थोड़ी भी न्यूनता न होने के कारण से ये जो ज्ञान है ये निरतिशय ज्ञान है ना। और ये ओम सम हाँ ओम जी। स्वामी जी महाराज, ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाला जो ज्ञान बताया, श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्, हाँ, ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा जो है ज्ञान ना, है स्वामी ये संप्रज्ञान है जी? है ना। ये संप्रज्ञान है, ये जो है ना मतलब प्रमाणों से ऊपर का ज्ञान है ये। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, है ना। तो ये श्रुत और अनुमान, श्रुत मतलब शब्द प्रमाण, जी।
और श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, अनुमान मतलब अनुमान प्रमाण, मानी प्रत्यक्ष का विशेष ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष से भी मतलब उसको कहेंगे पर प्रत्यक्ष, जी ऐसा प्रत्यक्ष जो बाद में भी बाधित नहीं होता है। जी स्वामी जी, ठीक है ना? जी स्वामी हाँ ठीक है। जी स्वामी जी, हाँ धन्यवाद। जी। तो ध्यान रखना, ये जो निरतिशय ज्ञान की अपनी चर्चा चल रही थी, सतीश जी ने जो कहा था कि उसके बराबर भी नहीं है, उससे ज्यादा भी नहीं है। साम्य और अतिशय से जो विनिर्मुक्त है, साम्यातिशय विनिर्मुक्तम ज्ञानम निरतिशय ज्ञानम, जो साम्य बराबर और है ना उसमें उससे अधिक, साम्य और अतिशय। ध्यान देना, अतिशय मतलब जो है एक से बढ़कर एक, उससे बढ़कर के, उससे बढ़कर के, उसको बोलते हैं है ना अतिशयता। अतिशयता जो है एक से बढ़कर के एक, और निरतिशय जिससे बढ़कर के कोई ना हो, जो सबसे बड़ा हो, उसमें कोई कमी ना हो। ऐसा नहीं हो कि ये जो करोड़ साल पहले जो ज्ञान था, आज का ज्ञान उससे बढ़ जाए। उसका यदि बढ़ जाए तो उस समय वो निरतिशय नहीं था, और करोड़ साल से आज यदि कोई ज्ञान बढ़ गया तो आज से करोड़ साल बाद भी वो ज्ञान फिर तो बढ़ ही सकता है, वो तो फिर तो संभावना रहेगी। क्यों जी राजकुमार जी, राम कुमार जी? हाँ बिल्कुल महाराज जी। है ना? इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि अनादिकाल से ऐसा कैसे ही है, ये जो ज्ञान है अनादिकाल से ऐसा कैसे ही है। परमात्मा का जो सामर्थ्य है वो अनादिकाल से वैसा का वैसा ही है। परमात्मा के स्वरूप की जो चर्चा है योग दर्शन में, वो बिल्कुल इसी प्रकार की है कि उसका जो ज्ञान है वो निरतिशय ज्ञान है, उसमें कोई भी थोड़ी भी उसमें बढ़ोतरी संभव नहीं है। तो ये ज्ञान जो है, स्वामी जी ये जो चित्त जगत है, चित्त के अपना समर्थ है कि ये निरतिशय को प्राप्त हो जाए? ये चित्त निरतिशयता को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो एक ही चित्त है जो साम्यातिशय विनिर्मुक्त है, वो चित्त जो है ना वही उसका हो सकता है। दूसरे चित्त यदि वहां पहुंच जाएंगे तो साम्यातिशय नहीं रहेगा, फिर साम्य हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएंगे। ये सामने तो द्वारा हाँ जी। स्पष्ट करना स्वामी जी द्वारा। हाँ महाराज जी ये चित्त तो अव्यक्त में ही जा सकते हैं बस। हाँ, ये चित्त अव्यक्त में जाएंगे, है ना? हाँ जी, अरुण जी फिर से बोलो आप क्या फिर हाँ, स्वामी जी जो आप सामने चित्त कह रहे हैं इसका थोड़ा सा साम्य और अतिशय से रहित। साम्य का मतलब है समान, बराबर, और अतिशय मतलब बढ़कर के। तो उसके बराबर भी कोई नहीं है और उससे बढ़कर के भी कोई नहीं है, वो है साम्यातिशय विनिर्मुक्त। ठीक हाँ ठीक है स्वामी जी। निरतिशय जहां पर अतिशयता समाप्त हो गई है। स्वामी जी हाँ जी नमस्ते। जी, नमस्ते। ये अतिशयता का आपने अभी लिखवाया एक से बढ़कर एक, इसका कोई उदाहरण बताना एक बार, ये क्लियर नहीं हुआ। जैसे आपका ज्ञान है, आपके पतिदेव का ज्ञान, आपके पुत्र का ज्ञान, आपके भाई का ज्ञान, वो सब ज्ञान एक जैसे हैं या एक से बढ़कर एक हैं? कम ज्यादा है या नहीं है? हाँ जी हाँ जी हाँ, यही सातिशयता है। सातिशयता अतिशयता इसी को बोलते हैं, एक से बढ़कर एक होना, जी। है ना? भाई जी 100 ग्राम से ज्यादा 200 ग्राम, 200 से 300, 300 से 400, फिर कहीं तक खत्म ना हो वो आगे ही हो गए। हाँ जी हाँ, और जहां पर ये बढ़ना खत्म हो जाए, मतलब कि उससे बढ़ करके उसमें कुछ बढ़ा नहीं सके, तो उस ज्ञान को बोलते हैं निरतिशय ज्ञान, जी है ना? उसी को बोलते हैं पूर्ण ज्ञान, कि उसमें बढ़ ही नहीं सकता कुछ। ठीक है ना? हाँ जी जी। हाँ हाँ, प्रदीप जी, ये सातिशय निरतिशय ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हुआ? जी स्वामी जी। हाँ जी। तो अभी अपनी चर्चा चल रही थी कि ये जो प्रसंख्यान अग्नि, जो ज्ञानाग्नि है, जो विवेक ख्याति है, जो संप्रज्ञात समाधि के द्वारा उत्पन्न होने वाली है, प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान, जो दग्ध बीज है ना किए गए हैं, प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान, जो प्रतनुकृत क्लेश थे उनको पहले प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्प कर दिया गया। और दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः, दग्ध बीज कल्पान का अर्थ कर दिया अप्रसव धर्मिणः। दग्ध बीज कल्प मतलब जैसे बीज को दग्ध कर दिया जाता है, भून दिया जाता है, तो भूनने के बाद में बीज को भून दिया गया तो उसमें क्या हो जाएगा?
प्रसव धर्म उसमें रहित हो, प्रसव धर्म उसका समाप्त हो जाएगा। अप्रसव धर्मिणः, उसका प्रसव धर्म समाप्त हो गया। उत्पादक शक्ति विहीन, अप्रसव धर्मिणः का अर्थ हो जाएगा उत्पादक शक्ति से जो विहीन हो गया है। दग्ध बीज कल्प मतलब जो भून दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है राम कुमार जी, अप्रसव धर्मिणः का, अप्रसव धर्मिणः का जब हम ये प्रयोग करते हैं इसका मतलब ही है कि ये चीज समाप्त हो जाएगी। यदि मुक्ति के बाद में फिर से क्लेशों में प्रसव धर्म आ जाए तो वो अप्रसव धर्मी नहीं हुए। ये प्रसव अप्रसव धर्मी जो जहां पर भी बात चल करते हैं कि अप्रसव धर्मी या प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव कहें या अप्रसव कहें, एक ही अर्थ है। प्रसव से विपरीत, प्रतिप्रसव भी कहते हैं, प्रसव से विपरीत, जन्म रहित, जन्म से विपरीत मतलब जन्म जहां पर नहीं है। एक चीज है जहां जन्म है, आगे होगा, लेकिन एक ऐसी है जिसमें जन्म खत्म हो गया, उसको बोलते हैं प्रतिप्रसव। तो ये जो क्लेश है वो ज्ञानाग्नि के द्वारा उनको अप्रसव कर दिया, प्रतिप्रसव कर दिया जाता है, अप्रसव धर्मी कर दिया जाता है, उत्पादक शक्ति से रहित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको भून दिया जाता है अग्नि के द्वारा, जैसे बीज को भूनते हैं। तो दग्ध बीज कल्पान, कल्प मतलब होता है जैसे, दग्ध बीज जैसे, दग्ध बीज कल्पान, दग्ध बीज जैसे अप्रसव धर्मिणः उत्पादक शक्ति विहीन उस अग्नि के द्वारा करिष्यति किए जाएंगे। जो प्रतनु है, प्रतनु कृतान क्लेशान, जो कमजोर किए गए क्लेश हैं, कमजोर क्लेशों को कमजोर किससे कर दिया? हाँ, क्रिया योग से। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है, बहुत अच्छा बताया वेद जी ने एकदम। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसके द्वारा तो क्लेशों को पहले प्रतनु किया गया, कमजोर किया गया। और प्रसंख्यान ज्ञानाग्निना, प्रसंख्यान अग्निना, जो ज्ञानाग्नि है, विवेक ख्याति रूप अग्नि है, उसके द्वारा इन क्लेशों को भून दिया गया। और जब उनको भून दिया गया तो उन क्लेशों में प्रसव धर्म उत्पन्न, प्रसव धर्म समाप्त हो जाएगा। फिर वो जो क्लेश हैं, वो क्लेश किसी भी ना तो संस्कार को पैदा कर सकते हैं, ना किसी क्रिया को पैदा कर सकते हैं, और ना कुछ वो आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ध्यान देना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे जो क्लेश हैं ये ही हमारी प्रवृत्ति के कारण हैं। हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस सारे काम में या तो अविद्या है, या अस्मिता है, या राग है, या द्वेष है, या अभिनिवेश है। ये 5 कारण हैं, इन्हीं का नाम है क्लेश। यहां पर क्लेश शब्द बोल दिया, न्याय दर्शन में इनको दोष कहा है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय तपवर्गः। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण से दोष, दोष मतलब राग द्वेष, और राग द्वेष के कारण से प्रवृत्ति, चाहे काम में लगना या उससे भागना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, और उसके कारण से जन्म, और उसके कारण से दुख। तो दुख जो है, दुख का कारण है जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति निवृत्ति, और प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण है राग द्वेष, और राग द्वेष का कारण है अविद्या। तो अविद्या रूपी जो क्लेश है, इस क्लेश को यदि दग्ध बीज कर दिया, हाँ जी, और ये अविद्या अनादि है, अविद्या अनादि, हाँ। प्रवृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति में आएगा। प्रवृत्ति मतलब विशेष क्रिया, चाहे आप किसी गांव में जा रहे हैं या गांव से आ रहे हैं, दोनों में प्रवृत्ति है या नहीं है? दोनों प्रवृत्ति है, दोनों प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, आप कोई कर्म करते हैं या आप किसी कर्म से हटते हैं, तो वो राग और द्वेष के कारण से, द्वेष है तो हटेंगे, राग है तो उसमें जुड़ेंगे। फिर राग द्वेष कह सकते हैं इसको, प्रवृत्ति को राग द्वेष कहा जाता है? नहीं, प्रवृत्ति का कारण है राग द्वेष। राग द्वेष जो है वो प्रवृत्ति का कारण है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण राग द्वेष है। ठीक है ना? और राग द्वेष का कारण है अविद्या, और वो अविद्या अनादि है, लेकिन समाप्त होने वाली है। इस ज्ञानाग्नि के द्वारा वो अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। ओम जी ओम। स्वामी जी, यहाँ कभी तो वृत्ति शब्द आ जाता है, कभी क्लेश आ जाता है, कभी दोष आ जाता है, तो क्या ये तीनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? इनको समझाया जा रहा है। क्लेश के कारण से वृत्ति पैदा होती है। जी समझिए। वृत्ति का जो मूल है ना वो क्लेश है। क्लेश अपने आप में वृत्ति नहीं है जी? नहीं, क्लेश अपने आप में वृत्ति नहीं है। वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति हो सकती है। क्लेशों के कारण से उत्पन्न जो वृत्ति है उस वृत्ति को क्लिष्ट वृत्ति बोल देते हैं। जी समझिए। और जो क्लेशों के कारण से उत्पन्न नहीं हुई है वो अक्लिष्ट वृत्ति हो गई है। जी, फिर कहीं उसको प्रवृत्ति शब्द से कह देते हैं, तो इसमें क्या अंतर है? तो प्रवृत्ति शब्द भी वो तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहां पर किस अर्थ में किया गया है। जैसे दुख जन्य प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानाना उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय अपवर्गः जो है, वहां पर प्रवृत्ति शब्द दिया है
तो वहां न्याय दर्शनकार ने प्रवृत्ति शब्द को खोला भी है। प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीरारंभ, वाक वाणी मन और है ना जो है शरीर, इनका जो आरंभ, इनसे कुछ भी काम करना वो प्रवृत्ति है। वृत्ति जब कार्य रूप में आ जाती है तो उसको प्रवृत्ति कह देते हैं। हाँ, तो वृत्ति जो है, वृत्ति जो है चित्त का है ना ज्ञानात्मक व्यापार ही वृत्ति है, ध्यान देना। जी चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो है वृत्ति, जी और प्रवृत्ति जो है ना वो है मन और वाणी और शरीर, जी इनका व्यापार। जी समझ। ठीक है ना, मन जी वाणी और शरीर, ये मन वाणी और शरीर का जो व्यापार है ये है प्रवृत्ति। जी वो प्रवृत्ति रूप भी हो सकता है, निवृत्ति रूप भी हो सकता है। इन्वॉल्व हो गया उसमें वो। हाँ, इन्वॉल्व हो गया है ना, इन्वॉल्व होना और उससे हटना दोनों ही है। जी समझे। क्लेश और वृत्ति को फिर अलग अलग कैसे समझे? क्लेश तो अविद्या आदि, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो ना ये है क्लेश। जी और इन क्लेशों के कारण से चित्त में जो ज्ञानात्मक है ना व्यापार उत्पन्न होता है जी, वो है वृत्ति। तो इन क्लेशों को स्वामी जी संस्कार रूप में समझे या वृत्ति रूप में समझे या इनको अलग ही समझे? क्लेश जो है वो है ना जो है ज्ञानात्मक रूप से, ज्ञान रूप से चित्त के भीतर पड़े हुए हैं। जी ठीक है ना, तो क्या इनको संस्कार कह सकते हैं? हाँ, इनको संस्कार रूप जैसे कहना चाहो संस्कार रूप में कहो, या जो है ना मतलब कई जगह इसको संस्कार रूप में भी कहते हैं। अनादि वासना चित्ता, जो अनादि वासना से जो चित्रित है ना, ये कहा गया ना, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्ता, जो ना वो अशुद्धि। तो ये अशुद्धि जो है मतलब वो भी क्लेश के कारण से जो ना क्लेश रूपी जो वासना है, संस्कार है, उससे जो चित्रित है अशुद्धि है ना, तो वो है ना जो है, तो वासना रूप संस्कार रूप को भी, संस्कार भी ज्ञानात्मक होता है, संस्कार भी ज्ञानात्मक है, क्लेश भी ज्ञानात्मक है। ये राग और द्वेष आदि सब जो है वो ज्ञानात्मक सत्ता है, चित्त के गुण है ये सब। ठीक है ना? हाँ जी। तो ओम महाराज हाँ, जी, ओम जी, ज्ञानात्मक से मतलब ये अभी पार्टिकल नहीं है। ये पार्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि राग का कोई पार्टिकल हो, उसको निकाल दिया अपन ने तो राग खत्म। जो कीमती कल बहस थी, सबको नहीं समझने के कारण तो हो रही थी। हाँ, ये एक ज्ञानात्मक सत्ता है। ये पार्टिकल वाली जो चीज है ना, ये तो बहुत बाद में आती है, पंच महाभूतों में आकर के पार्टिकल आता है। उससे पहले कोई पार्टिकल जो ना, ऐसा पार्टिकल नहीं होता है। जिस प्रकार का पार्टिकल अपन अणु रूप मानते हैं ना, ये अणु जो है ये पंच महाभूत जब आते हैं तब अणु रूप आता है, उससे पहले कोई अणु रूप नहीं है। उससे पहले जो है, हाँ, ये ज्ञानात्मक सत्ताएं रहेंगी सारी। हाँ जी, है ना। और इसमें थोड़ा सा प्रश्न, जो नए साधक हैं जुड़े हुए हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जैसे विजय जी, आप ये नई चीज है आपके लिए। विजय जी सुन रहे हैं? माइक खोल करके बोलना पड़ेगा। माइक वाला जो है ना, उसमें बटन दबाएंगे तो फिर आपकी आवाज आएगी, नहीं तो आपकी आवाज नहीं आएगी हमारे पास में। तो हाँ, है ना जी। तो इसमें आपको जो है ना थोड़ा सा यूँ लग रहा होगा कि ये पार्टिकल जो है ना, पहले पार्टिकल क्यों नहीं है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पार्टिकल है या नहीं है? इनको अपन पार्टिकल मान लेते हैं, है ना, जबकि रूप जो है ना कोई पार्टिकल नहीं है। हमने घड़े को देखा, अब 100 आदमी घड़े को देखें और 100 आदमी घड़े को देखें तो रूप पार्टिकल यदि वो सब ग्रहण करते रहें तो 100 200 500 1000 लोग देखें, तब तक तो उसमें पार्टिकल, रूप पार्टिकल खत्म हो जाएगा। घड़े का जो रूप है उसको 1000 आदमी देखें तो क्या रूप खत्म हो सकता है? नहीं। और ना अरब आदमी देखें तो, और चाहे खरब आदमी देखें, बाहर से हमारे भीतर कोई पार्टिकल नहीं घुसेगा। जो रूप हमने देखा है वो रूप ज्ञानात्मक है। हमें किसी ने छुआ तो छुआ है, ये जो छूने वाली जो चीज है ना, हाथ से छुआ तो जो स्पर्श हुआ वो स्पर्श भीतर जो गया है वो ज्ञानात्मक गया है, कोई पार्टिकल भीतर नहीं गया है। ये एक ज्ञानात्मक शक्ति है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब जो है ना, ये पार्टिकल नहीं है। हाँ, ध्वनि जो है ना, ध्वनि को अपन पार्टिकल मान सकते हैं, लेकिन जो शब्द है ना, शब्द ध्वनि के बाद में पैदा होता है। ध्वनि हमारी कानों से टकरा सकती है, पर कान से टकराने के बाद में जो भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है वो है शब्द। ध्यान देना इसमें। प्रदीप जी, ओम जी स्वामी जी।
हाँ जी, स्वामी जी, ओम। हाँ, मतलब ध्वनि अलग है, शब्द अलग है, जी स्वामी जी। लेकिन कहीं कहीं पर ध्वनि को शब्द मानते हैं। जैसे न्याय वैशेषिक जो है ना, ध्वनि को शब्द मानते हैं, इसलिए वो ध्वनि को, जो शब्द को है ना, वो अनित्य बताते हैं। जी उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण से वो अनित्य है, वो ध्वनि को शब्द मानते हैं। लेकिन जी स्वामी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेदांत की तरफ, वैसे वैसे वो जो है ना, ध्वनि को जो है ना शब्द मानना बंद करके, और जो ज्ञान है उसको शब्द मानेंगे। व्याकरण तो शब्द को नित्य मानता है ना। वहां पर कहा ही गया है, अनादि निधनम, है ना, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेना प्रक्रिया जगतो यतः। वो शब्द ब्रह्म की बात करता है। शब्द ब्रह्म जो पैदा नहीं होता है, जो मरता नहीं है, जो अनंत है। तो वो जो है ना शब्द, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, वो शब्द है। गंध जो है, बाहर जो फूल से जो पराग आए हैं और वो जो है ना, वो जो हवा के साथ में बहते हुए आए हैं, वो गंध नहीं है। उसके, वो नासापुट से टकराए और नासापुट के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो है गंध। शब्द, स्पर्श, स्पर्श एक ज्ञानात्मक शक्ति है ना। जो हाथ से टकराया उसके बाद में जो ज्ञान हमारे भीतर हुआ है, वो है स्पर्श। रूप जो है, जो हमने हमारी आंखों ने देखा, और देख करके जो भीतर जो ज्ञान ग्रहण किया है, वो है रूप। रस जो है, जो जिह्वा इंद्रिय जो है ना, किसी भी पदार्थ को छू करके और जो भीतर ज्ञान ग्रहण करती है, वो है रस। तो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध जो है ना, ये सारे के सारे ज्ञानात्मक शक्ति, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है। यदि इसको पार्टिकल मान लिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये ज्ञानात्मक शक्ति है। तो ये जो क्लेश है ना, राग द्वेष आदि, ये सब इससे बहुत सूक्ष्म है। तो ये जो है, ये भी ज्ञानात्मक शक्ति है। राग पैदा होता है तो यूं नहीं है कि कोई पार्टिकल हमारे भीतर आता है और राग निकल गया तो कोई पार्टिकल भीतर से बाहर निकल जाए, ऐसा भी नहीं है। ये एक ज्ञानात्मक चीज है। जैसे संस्कार हमारे चित्त में ज्ञानात्मक रहते हैं, है ना। जैसे अदृष्ट हमारे चित्त में रहता है, अदृष्ट मतलब प्रारब्ध, वो ज्ञानात्मक रूप से रहता है। ऐसे ही ये जो अविद्या आदि जो क्लेश हैं, वो भी सारे के सारे जो है, वो ज्ञानात्मक रूप से रहते हैं। और ज्ञानात्मक रूप से वो रहकर के इनको संस्कार रूप कहो, ज्ञान रूप कहो, एक ही बात है। हाँ जी। महाराज जी, डॉक्टर भी इलाज अच्छे करते हैं। हम्म। वो जब उसके ज्ञान को रोकते हैं तो उसको सुला देते हैं, तो उसकी बहुत सी समस्या अपने आप ही बंद हो जाती है। हाँ, उसका ज्ञानात्मक व्यापार रोक देते हैं। हाँ जी। और स्वामी जी, हाँ, ओम जी। स्वामी जी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये जब तक पंचीकृत नहीं होते भूत, है? जब तक भूत पंचीकृत नहीं होते, वेदांत में पंचीकृत एक शब्द आता है, हाँ, तो पंचीकृत जब तक नहीं होते तब तक इनका पार्टिकल रूप में अस्तित्व नहीं होता, ऐसा मान लीजिए। देखो, जब कोई चीज अव्यक्त में चली जाएगी, देखो वेदांत की प्रक्रिया प्रोसेस बिल्कुल अलग है और योग दर्शन की प्रोसेस इसमें बिल्कुल अलग है। योग दर्शन इनको अव्यक्त में डाल देता है। अव्यक्त में डाल देता है तो पार्टिकल तो ये भी खत्म कर देता है, अव्यक्त बना देता है। अव्यक्त मतलब जहां से व्यक्त ना हो कुछ भी, वो अव्यक्त है। और वेदांत उसको जो ना, प्रक्रिया कहां से शुरू होती है इसमें? योग दर्शन में फिर अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया कहां प्रारंभ हो रही है? ये अनादि है। जी स्वामी जी, जब अव्यक्त है और फिर जो व्यक्त में आ रहा है, ये अनादि है। अव्यक्त जो है ना, व्यक्त में जो है ना, व्यक्त जो है ना, वो अनादि है। व्यक्त अव्यक्त में जा सकता है। अव्यक्त यदि व्यक्त में आ जाए तो फिर वो ऐसा अव्यक्त क्या रहा? जी सर। अव्यक्त कभी व्यक्त नहीं हो सकता है। ये तो गुरु जी आने की प्रोसेस है स्वामी जी, आने का तो भाई अनादि है बस। हाँ, मतलब ये जो है ना, प्रक्रिया होता है स्वामी जी। हम जो है, हमारे अंदर एक बड़ी विशेषता है। आज समाजों में एक विशेषता ये होती है कि वो अव्यक्त से व्यक्त भी बना लेते हैं और व्यक्त से अव्यक्त भी बना लेते हैं। मतलब अव्यक्त को व्यक्त करने की शक्ति आज समाजों में है। वो अव्यक्त को व्यक्त कर लेते हैं। जी गुरु जी, अव्यक्त यदि व्यक्त नहीं होगा तो फिर ये सृष्टि प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? ये तो अनादि है ना। अव्यक्त तो अनादि है, तो ठीक है जी। नहीं, व्यक्त अनादि है। व्यक्त अनादि है। हाँ, जब व्यक्त है ये अव्यक्त में चला जाता है। व्यक्त जो है ना, वो अव्यक्त में चला जाएगा। जैसे चित्त हमारा अनादि है, चित्त हमारा अनादि है। देखो एक बात है ना, जो पहला सूत्र था, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, इसमें एक शब्द आया अनादि। देखो जरा पढ़ो, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्ता है, पहली लाइन में। विजय जी देख रहे हैं आप? अनादि कर्म क्लेश वासना चित्ता, हाँ, प्रत्युपस्थित विषय जाला। हाँ जी सर।
तो अनादि कर्म क्लेश वासना ये सब जो है ना अनादि हैं। यदि ये व्यक्त से पैदा होते तो ये अनादि नहीं रहते। जी स्वामी ठीक है ना? जी स्वामी हाँ। और इसका जो है ना, इन सबका जो है ना, कोई भी चीज है उसका प्रलय, ध्यान रखना, प्रलय का मतलब ये नहीं है एक जो होती है मतलब जो समाप्त हो जाना, अव्यक्त में चले जाना, उसको छोड़ करके जो भी प्रलय की हम कल्पना करते हैं कि प्रलय ये ऐसा ऐसा है ना, तो इसका यही रूप समझना है कि इसका जो है प्रलय का मतलब है कि इसमें जो धर्म, जो परिणाम के कारण से जो उत्पन्न हुए थे, अवस्थाओं के कारण से जो धर्म उत्पन्न हुए थे, वो परिणाम जो है ना वो समाप्त हो गए। जी स्वामी है ना? जैसे मिट्टी से हमने घड़ा बनाया, मिट्टी से हमने ईंट बनाई, मिट्टी से हमने और चीज बनाई, तो वो सारी की सारी जो है ना, सारे में जो है अलग अलग अवस्थाएं आ गई, उन अवस्थाओं को सबको खत्म कर दिया तो केवल मिट्टी बच गई। जो धर्म और अवस्थाएं जो प्रकट हुई थी हाँ। वो वापस अपने उसमें चली गई। हाँ, ये ही प्रलय का स्वरूप रहेगा। जी स्वामी इससे अलग प्रलय का स्वरूप यदि हम पूरी प्रकृति को अव्यक्त में डाल दें जी तो फिर उसको व्यक्त कौन करेगा? उसको तो परमात्मा भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो है अव्यक्त। अव्यक्त को व्यक्त कौन करे? और अव्यक्त को व्यक्त कर दो तो फिर उसको अव्यक्त कहना बंद कर दो। जी स्वामी है? मतलब अपन थोड़ी देर में ये कहते हैं वंध्या, है ना? वंध्या किसको बोलते हैं? जिसको पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर अपन यूं बोलते हैं वंध्या, और थोड़ी देर बाद यूं बोलते हैं भैया ये वंध्या का पुत्र है। मतलब जी, वंध्या ही बोल देते हैं, उसका पुत्र भी पैदा कर लेते हैं। जी विधवा भी बोल देते हैं और विधवा का पति भी बोल देते हैं। जी बिल्कुल है? ये सही कहा। और जैसे कहते हैं ना बांडे की पूंछ, जी हमारे इधर बांडा बोलते हैं, कुछ जगह लांडा बोलते हैं, है ना? जी, जी, जिसकी पूंछ कटी हुई होती ना जी, बोले भैया बांडे की पूंछ पकड़ो जरा, तो बांडा है तो उसकी पूंछ क्या रही, है ना? जी स्वामी है? सही जी तो हम, हमारे अंदर ये विशेषता है कि अपन अंधे को जी, आंख से सर। दिखा देते हैं जी और बहरे को जी, कान से समझ सुनवा गया। देते हैं। बहुत बढ़िया समझाया आपने हाँ। धन्यवाद। जी अपना दिखावा, अच्छा। हाँ अपना दिखावा। अव्यक्त जो है ना, यदि अव्यक्त है तो वो व्यक्त नहीं हो सकता, और यदि व्यक्त हो रहा है तो उसको अव्यक्त कहना बंद कर दिया जाए। मेरा तो इतना ही मतलब है ना, मानना है बस। और ये जो, जी सर हाँ, मेरे जो स्टेटमेंट है ना, ये जाते सबके पास में है, और मतलब पर ये समस्या यही होती है कि भाई इसका उत्तर दे तो क्या दें। अव्यक्त कभी व्यक्त नहीं होगा, ये बात तो है ना, जो है ना, ये दर्शन भी बताएगा इस बात को। लेकिन ये सारा संसार जो है ना, जो भी जिसका भी प्रयोजन पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा होते ही वो अव्यक्त में जाएगा। जिसके लिए कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके दूसरे के लिए प्रयोजन है, दूसरे का प्रयोजन हो सकता है, वो चीजें वहां से हट जाएंगी और दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जो है प्रयोजन केवल उसी के लिए था, दूसरे के लिए हो नहीं सकता, तो वो जो है वो गुण अव्यक्त में चले जाएंगे, फिर वो गुण कभी आगे नहीं, है ना, वो नहीं बन, मतलब पैदा नहीं हो सकते वो। ये बात योग दर्शनकार बार बार कहेंगे। तो जी महाराज हाँ, इसी को कहा गया है अप्रसव धर्मिणः। अप्रसव धर्मी मतलब जिसका जिन क्लेशों को भून दिया गया है, तो भून दिया गया है तो अब वो कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते, अभी रहेंगे कुछ समय के लिए। तो ये है ना क्लेश की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था थी कमजोर कर दिया गया, दूसरी अवस्था में उनको दग्ध बीज कर दिया, उनमें उत्पादक शक्ति समाप्त कर दी गई, और तीसरी अवस्था होगी मुक्ति में, वो चित्त के साथ ही उसमें सब विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वो अव्यक्त में चले जाएंगे। ये तीसरी अवस्था हो जाएगी। और एक अवस्था इससे पहले की है जब वो क्लेश जो है ना पूरे उभरे हुए हैं, पूरे उदार हैं ना, बड़े हुए हैं। तो ये क्लेशों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। लेकिन क्लेश यदि दग्ध बीज अवस्था में आ गए तो फिर क्लेश कोई भी चीज को उत्पन्न नहीं करेंगे, फिर ना वो वृत्ति को उत्पन्न करेंगे, ना वो संस्कार को उत्पन्न करेंगे, ना वो कर्म को उत्पन्न करेंगे, ना वो वासना को उत्पन्न करेंगे, किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये ना जो है इसी को कहा गया अप्रसव धर्मी। तो दग्ध बीज कल्प या अप्रसव धर्मी के रूप में कर दिया जाता है, किसके द्वारा? प्रसंख्यान अग्निना, ज्ञानाग्नि के द्वारा, विवेक ख्याति अग्नि के द्वारा। जो कहा था वो प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो प्रांत भूमि प्रज्ञा जो है एक ऐसी प्रज्ञा है जो प्राप्त करने योग्य उसको प्राप्त करा देती है, जो क्षेत्रव्य है क्षीण करने योग्य उनको क्षीण करा देती है, फिर उसमें क्षेत्रव्यता बचेगी नहीं, है ना? जो जिनको क्लेशों को क्षीण कर दिया, क्षेत्रव्य कर दिया, दग्ध बीज कर दिया, तो अब फिर से वो क्षेत्रव्य बचेंगे नहीं, ऐसी वो है। तेषां तन्नुकरणात् पुनः क्लेशै अपरामृष्टा सत्पुरुषान्विता मात्र ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। तो उन क्लेशों के तनुकरणात्,
तनुकरण से पुनः क्लेश ही अपरामृष्टा, क्लेशों से वो अपरामृष्ट हो जाएगा। मतलब क्लेश जब है ना जो है दग्ध बीज कर दिए गए, तनु कर दिए और दग्ध बीज कर दिए गए, तो उन क्लेशों के साथ में अपरामृष्ट, अपरामृष्ट मतलब जो अनभिभूत है, अभिभूत नहीं होगा, क्योंकि क्लेश में अब सामर्थ्य नहीं बचा कि वो किसी से चिपक जाएं, किसी को प्रभावित कर दें। तो वो जो ना ऐसा जो चित्त जिस चित्त के सारे क्लेश समाप्त हो गए, तो वो क्लेश से अपरामृष्ट हो जाएगा। तो ऐसी अपरामृष्ट जो प्रज्ञा है, सूक्ष्म प्रज्ञा, सत्व पुरुषान्यता मात्र ख्याति, जिससे ये बोध हो जाएगा कि सत्व अलग और पुरुष अलग। जब तक ये क्लेश रहते हैं तब तक सत्व और पुरुष जो है वो मिले हुए लगते हैं, लेकिन जैसे ही क्लेश जो है अपरामृष्ट होता है, क्लेश हटता है, क्लेश दग्ध बीज होता है, तो ये पता चलता है, अविद्या समाप्त हो गई तो पता चल जाएगा कि सत्व अलग है और पुरुष अलग है। तो सत्व पुरुषान्यता मात्र ख्याति जो ऐसी जो प्रज्ञा है, सूक्ष्म प्रज्ञा, समाप्ताधिकारा, जो है ना जिसमें सारे अधिकार समाप्त हो जाएं, अधिकार मतलब गुणाधिकार, सत्व रजस तमस, उनका प्रयोजन समाप्त हो जाएगा तो वो अधिकार ही समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय, तो प्रतिप्रसव के लिए, प्रतिप्रसव मतलब वो है ना उत्पादक शक्ति से रहित, मतलब जन्म रहित, प्रतिप्रसव, प्रसव मतलब जन्म और प्रतिप्रसव मतलब जन्म रहित। तो प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते मतलब जन्म रहित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां फिर से जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रतिप्रसव हो गए। अब यदि जन्म करना है तो फिर क्लेशों को फिर से जो है ना जगाना पड़ेगा। अब उन क्लेशों को कौन जगाए? शैतान को कौन जगाए? परमात्मा जगाए, तो परमात्मा से बड़ा शैतान और कोई नहीं रहेगा यदि परमात्मा क्लेशों को जगा दे। और जिसने उनको दग्ध बीज किया वो तो खुद जगाएगा नहीं, क्योंकि उसने दग्ध बीज किया है ज्ञानाग्नि के द्वारा, जिसको भून दिया गया है। ऐसे क्लेश मतलब जो है किसी के द्वारा जग नहीं सकते। वो कहते हैं ना कुछ जहर ऐसे होते हैं जिनको खा लिया ना उसकी दवाई नहीं होगी, है ना। हाँ, ये कहते हैं सांप काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर कुछ चीज ऐसी काटती है जिनका इलाज नहीं होता है, है ना। वेद जी बोल रहे हैं कि सांप कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो है कि काट ले तो बचेंगे नहीं। पर हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहते थे कि सांप काट ले तो आदमी बच सकता है, पर वीरवाणी जिसको काट लेना वो नहीं बचेगा। तो ये जो ज्ञानाग्नि है ना, ये ज्ञानाग्नि ऐसी भयंकर चीज है कि यदि इसके आंट में यदि अविद्या आ गई तो अविद्या को ऐसा हाल बना देगी ये कि अविद्या फिर से कुछ चीज पैदा नहीं कर सकती। ओम समझे। हाँ ओम जी ओम। तो स्वामी जी, इसका मतलब तो जो मुक्ति से जो पुनरावृत्ति की जो स्थापना की है स्वामी जी महाराज ने, फिर वो तो नहीं सफल हो पाएगी। हाँ, ये दर्शन में सफल नहीं है। इस दर्शन में जो है ना, अभी अपन जो योग दर्शन पढ़ रहे हैं महर्षि पतंजलि ऋषि का, इसमें ये संभावना नहीं है। वहां पर जाएंगे तो वहां पर भी उस चीज को समझेंगे, पर पहले इस दर्शन को अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है। कि ये क्लेशों को जब दग्ध बीज कर दिया गया है ज्ञान की अग्नि के द्वारा, तो ज्ञानाग्नि का इतना सामर्थ्य है ना, वो इतनी विशेष चीज है कि उस है ना उसने यदि खत्म कर दिया है तो किसी माय का लाल में दम नहीं जो उसको फिर पैदा कर दे। और यदि फिर पैदा कर दे तो ज्ञानाग्नि की प्रांत भूमिता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्ञानाग्नि जो है वो मतलब ऐसी है, वो प्रांत भूमि है। प्रांत भूमि मतलब जहां पर विशेष अंत हो जाए, ऐसी अवस्था। प्रांत भूमि, भूमि मतलब अवस्था, विशेष रूप से जहां पर अंतिम अवस्था आ जाए, प्रकृष्ट अंतिम अवस्था, वो प्रांत भूमि है। फिर दोबारा यदि पैदा हो जाए तो प्रांत भूमिता समाप्त हो जाएगी उसकी। इसलिए ज्ञानाग्नि जो है इन क्लेशों को समाप्त करती है, और क्लेशों के कारण से जन्म आदि था। क्लेश खत्म हुए तो जन्म समाप्त हो जाएंगे, और जन्म समाप्त हुए तो दुख समाप्त। बस यही प्रोसेस है पूरी की पूरी। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी माने पहले के बैठा के यार समझाया ठेठ गाल दिया आप। नहीं, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। नहीं महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब तो आप भी पलट जाओ तो मैं ना पलटू बात से। अच्छा हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये ऐसी प्रज्ञा जो समाप्ताधिकारा है, प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, जो है ना प्रतिप्रसव के लिए है ना जो समर्थ है, और समाप्ताधिकारा मतलब जिसमें गुणाधिकार समाप्त हो गए, सत्व रजस तमस जो है समाप्त हो गए, मतलब जो अव्यक्त में चले जाए, अव्यक्त की ओर ले जाने वाली। ये सत्व रजस तमस ये व्यक्त रूप है, और अव्यक्त रूप जो है ना वो तो केवल अव्यक्त है, उसको कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसको मैं बताऊंगा क्या, अव्यक्त को केवल अव्यक्त ही बोल सकता हूं मैं। बाकी यदि उसको मैं समझाऊं कि अव्यक्त होता कैसा है, तो अव्यक्त ऐसा ऐसा होता है मैं समझाऊं, फिर तो वो व्यक्त हो जाएगा। क्यों जी वेद जी?
है। तो हाँ महाराज जी अच्छे से समझाया था, व्यक्त से अव्यक्त को समझाते हैं, इशारा करते हैं। हाँ, तो ये मूल प्रकृति जो है ना वो अव्यक्त है, मूल प्रकृति अव्यक्त है, और मूल प्रकृति को यहाँ पर माना गया है। वेदांत में अलग प्रोसेस है, लेकिन योग दर्शन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में तो इन सब को अव्यक्त में डालते हैं, और वो अव्यक्त प्रकृति जो है ना उसका कभी अंत नहीं होता है। इसलिए है ना त्रैतवाद का सिद्धांत जो है वो ये दर्शन मानते हैं, एक ईश्वर, एक प्रकृति और एक जो है आत्मा। तो ये तीन चीजें जो है वो स्वामी जी आत्म तत्व अव्यक्त सत्ता है। आत्म तत्व जो है ना वो अव्यक्त से थोड़ा सा अलग जैसा है, उसको अप्रमेय कहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अव्यक्त प्रकृति जो है ना वो व्यक्त से अव्यक्त में जाती है। आत्मा कभी ऐसा नहीं है कि व्यक्त से अव्यक्त में जाए, और आत्मा जो है ना, आत्मा कितना ही अप्रमेय हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका एहसास हमेशा रहता है। आपको अपना एहसास हमेशा रहेगा। मैंने पहले भी ना जो ना बताया था कि एक ज्ञान, हमारे अस्तित्व का ज्ञान हमेशा रहता है हमें, ठीक है ना, इसलिए उसको हम कभी अव्यक्त नहीं बोल सकते। ठीक है स्वामी, ठीक है ना। महाराज जी उसको तो अव्यक्त में डाल दिया, इसको है में डाल दिया, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल गजब बात। ये सत है, बस ये सत है ना। तो ये हो गया ना समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। इनको अच्छे से याद रखना, ये परीक्षा में सब आएंगी चीजें। 27 सूत्रों की परीक्षा होगी तो परीक्षा विशेष रूप से देना है सबको। फिर है ना, अच्छा समय हो गया, तो इसमें कोई प्रश्न हो किसी का? जी पंकज जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी आचार्य जी कृपया एक बार दोबारा बताएंगे वृत्ति और चित्त की परिभाषा। वृत्ति जो है ना वो चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है। चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार जो है वो है वृत्ति, और चित्त जो है वो एक अलग पदार्थ है, वो भी ज्ञानात्मक ही है, पर वो जो है ना उस वृत्ति से अलग है। यदि वृत्ति ही चित्त हो जाए तो वृत्ति बदली तो चित्त बदल जाएगा, और चित्त बदल गया तो पिछले कर्म का फल अब दूसरे चित्त को कैसे दें? इसलिए चित्त अलग है, वृत्ति अलग है। ठीक है ना। आचार्य जी हाँ चित्त जो है ये बुद्धि है। हाँ, चित्त जो है ना जो महत तत्व है, महत तत्व बोलते हैं जिसको, बुद्धि तत्व बोलते हैं, उसी को यहाँ पर चित्त शब्द बोलते हैं। तो आचार्य जी इसका मतलब इसमें जो हमारे ज्ञान जो ज्ञान आता है किसी 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 वस्तु विशेष के किस तरह क्या क्या चीज करनी है, तो उसी को वृत्ति बोलते हैं। इसका हाँ, वृत्ति मतलब जो भी हम सोचते हैं ना, जो विचार चलता है, जो विचारना है वो है वृत्ति। जी जी गुरु जी आप बुद्धि को ही चित्त बोलते हैं? हाँ, बुद्धि को चित्त बोलता हूँ। जी जी विचार के अनुसार कार्य करती है प्रवृत्ति। हाँ जी मदन मोहन जी। हाँ महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, आयुष्मान हो। महाराज जी इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा ही रूप है क्या जैसे पानी में लहरें चलती हैं, तरंगे उठती है ना, पानी में तरंगे उठती है तो पानी तो हो गया चित्त, तरंगे हो गई वृत्ति। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तरंग बदल सकती है, चित्त नहीं बदलेगा, चित्त अनादि है। तो ऐसा समझ सकते हैं महाराज जी। हाँ हाँ, और इसको है ना जो है इस चित्त को बिल्कुल तरंग रहित कर दें, और इस चित्त को, पानी को बिल्कुल साफ कर दें, तो फिर हमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आत्मा का हमें प्रतिबिंब जो ना, आत्मा की जो उपस्थिति, आत्मा का जो एहसास है ना, वो तब पता चलेगा जब पानी बिल्कुल साफ हो जाए, निस्तरंग हो जाए, शांत हो जाए और साफ हो जाए। दो चीजें चाहिए। ठीक है ना मदन मोहन जी? जी महाराज जी। हाँ महाराज जी बहुत स्पष्ट हो गया। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। तो वो एहसास भी चित्त को ही तो होगा? हाँ, वो सब कुछ चित्त को ही होगा। ठीक है महाराज। हाँ जी, हाँ जी जी परमेश्वर देवी जी। हाँ गुरुदेव जी नमस्ते। माता जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी मैं ये पूछ रही थी गुरुदेव, जो दूसरों की कामना में इतना व्यक्त हो जाए कि अपनी परवाह ना करे, जैसे हमारे क्रांति वीर हुए हैं, हमारे स्वामी जी हैं, सच्चिदानंद जी हैं, योगेश जी हैं, तो इनको हम क्या बोलें? हाँ, ये भी तपस्वी हैं। अच्छा हाँ ठीक है गुरुदेव, जी धन्यवाद। बहन जी क्रांतिवीर बोल तो दिया, और क्या बोलोगा? हाँ जी जी बोले। कल योगेश जी से मिले थे, वास्तव में तपस्वी है। हम और राम कुमार जी मिले थे, तपस्वी है।
ठीक है ना, पाठ को विराम दें। छोटी सी बात हो गई। हाँ, जैसे हम शरीर के बंधन में बंधे हैं, तब तक तो हम मान लो पहचान नहीं पा रहे। जैसे अपने आप को हम मानते हैं, जैसे कहते हो कि आप मैं हूँ का ज्ञान होता है, तो जैसे हम शरीर से छूट जाते हैं तो तब भी हमें मैं हूँ का ज्ञान होता है, आत्मा को अपना ज्ञान खुद का। देखो, ये जो मैं हूं का जो ज्ञान है ना, इसमें मैं मिश्रित ज्ञान है जी। लेकिन जो है ना, जो ज्ञान अस्तित्व बोध जो है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो नित्य ज्ञान है, वो कभी नहीं समाप्त हो सकता है। जो नित्य ज्ञान है वो तो ज्ञान रूप रहेगा, आत्मा तो ज्ञान रूप ही है। जी। हाँ जी। महाराज जी समझाया तो था, मैं हटते हूँ भी हट जाएगा, फिर रह जाएगा। हाँ, वो तो समझा था जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे शरीर में नहीं है, हम शरीर में नहीं है, तो तब कैसे पता लगेगा? मैं हूँ हट को ठीक है गुरुदेव। आप बहन जी सोच रही है ना, अब जो सोच रही है मैं हूँ, इसमें शरीर का क्या लेना देना है? अब आप सोच रही हैं, अब आप जिंदा शरीर में हैं, लेकिन अब आप ये कह रही हैं मैं का एहसास अब हो रहा है, इसमें शरीर का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये बुद्धि में विचार आया है, जब भी तो सोच रही हूँ ना। देखो क्या है माता जी, जो नित्य ज्ञान है उसके लिए किसी जड़ की आवश्यकता नहीं है जी। यदि जड़ की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर उसका नित्यत्व समाप्त हो जाएगा जी। नित्य ज्ञान में जड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नित्य ज्ञान जो है ना, किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है जी गुरुदेव। है ना, वही नित्य ज्ञान है, उसका नित्यत्व इसी में है। जी गुरुदेव। हाँ जी। गुरुजी आप संतोष मुनि की बात क्यों नहीं सुनते जी? संतोष मुनि की बात क्यों नहीं सुनते? नहीं सुनता हूँ ना, तो बहुत बार बोला, उनका जवाब ही नहीं दिया आपने। ना वो बोलते हैं ना तो माइक खोल करके नहीं बोलते होंगे, मेरे पास तो आवाज ही नहीं आती। संतोष मुनि जी ने तो आज कहा, बोले जी कोई प्रश्न ही नहीं बचा आज, है ना। कोई प्रश्न बचा ही नहीं, मेरे तो आग्रह समाप्त हो गए। हाँ जी, पहले पूछिएगा प्रश्न। ठीक है, आज पाठ कहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम नमस्ते, 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 ओम नमस्ते, नमस्ते।